हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम एलियासिंग पढ़ने वाले हैं। और एलियासिंग एक ऐसा फिनोमेना है कि जब आपने सपोज दो वेरिएबल्स क्रिएट करें हैं और उन दोनों के अंदर हमने एग्जैक्टली सेम डेटा को स्टोर कर रखा है, और अगर हम किसी एक वेरिएबल में चेंज करते हैं तो दोनों वेरिएबल्स में चेंज आ जाता है ना। तो एक में चेंज करेंगे तो दूसरे के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसको एलियासिंग बोलते हैं। और एलियासिंग हम कर सकते हैं, एक तरीका होता है करने का। तो उस तरीके को डिस्कस करने से पहले हम पहले ये देखते हैं कि अगर सबसे पहले मैं ऐसे वेरिएबल्स क्रिएट करूं जिन वेरिएबल्स के अंदर मैंने सेम डेटा रख रखा है। जैसे यहाँ पर मैंने लिस्ट क्रिएट कर रखी है, ठीक है। और लिस्ट क्योंकि ऑर्डर्ड होती है तो ऑर्डर मैटर करता है। तो 1 2 3 और 1 3 2 डिफरेंट डेटा माना जाएगा, लेकिन 1 2 3 और 1 2 3 सेम डेटा माना जाएगा। तो मैंने ऐसे लिस्ट बना ली, टपल, डिक्शनरी एंड स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं इनका मेमोरी एड्रेस देखता हूँ, ठीक है। मेमोरी एड्रेस का मतलब क्या है कि ये डेटा रहे कहाँ पे रहे, है ना। हमारे घर का एड्रेस होता है, ऐसी डेटा का भी एड्रेस होता है, उसे मेमोरी एड्रेस बोलते हैं। और उसके लिए हमारे पास एक आईडी फंक्शन है। तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखता हूँ कि आंसर क्या आता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर, अगर मैं जूम अप कर दूँ, कि पहले दो केसेस, अगर मैं इस केस की बात करूँ, ये लिस्ट है। लिस्ट के केस में डिफरेंट मेमोरी एड्रेस आ रहा है हमारे पास। अच्छा, डिक्शनरी जो है उसके केस में भी डिफरेंट एड्रेस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 248 है, यहाँ पर 312 है। अच्छा, जो हमारा टपल है, टपल के केस में सेम एड्रेस आ रहा है, ठीक है। और स्ट्रिंग के केस में आप देखोगे अगर, तो स्ट्रिंग के केस में भी डिफरेंट एड्रेस आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इससे क्या समझ सकते हैं कि टपल जो है, टपल के केस में जो मेमोरी एड्रेस है ऐसे डेटा का जहाँ पे डेटा बिल्कुल सेम है, तो वो दोनों वेरिएबल्स में सेम ही आता है। यानी कि जो ये वेरिएबल है, इसको जब हम कॉल करेंगे ये भी सेम घर के अंदर जाएगा, इस वेरिएबल को कॉल करेंगे तो भी इसी घर के अंदर जाएगा, सेम घर के अंदर, ठीक है। अच्छा, लेकिन इन सब के केस में ऐसा नहीं हो रहा। तो इसीलिए अगर सपोज अब मैं इसको हटा देता हूँ। हम ये देख चुके हैं कि एड्रेस क्या आ रहा है। अगर सपोज मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। हमारा टप्पल और स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल होते हैं, हम सीख चुके हैं, इसके अंदर हम चेंजेस कर नहीं सकते। एक काम करते हैं, लिस्ट और डिक्शनरी में कुछ कर देखते हैं। सपोज मैंने लिस्ट का जो 0th एलिमेंट है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और 2 कर दिया। और अब मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट कर दो L को, L1 को भी, और साथ ही साथ मैं बोल दूंगा कि L2 भी प्रिंट कर दो, ठीक है। अब ये देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पर L1 में चेंज किया, ये सॉरी L1 है, ठीक है, तो क्या L2 में वो चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये मेरे को देखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हो रहा। L1 के अंदर जो चेंज किया है वो L2 के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, यहाँ पर 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, डिक्शनरी में सेम काम करते हैं। मैंने लिखा D1, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि हम इंडेक्स नहीं देते, की देते हैं, तो सपोज मैंने यहाँ पे की बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर डी कर दिया और यहाँ पे डी कर दिया। अब देखते हैं कि क्या डिक्शनरी के अंदर चेंज आता है एक जगह चेंज करने से सिर्फ, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो रहा, राइट। अच्छा, मैंने सेम ही वैल्यू दी थी, सॉरी, यहाँ पे चेंज नहीं करी, 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो D1 के अंदर चेंज आ गया लेकिन D2 के अंदर नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर भी नहीं हो रहे चेंज। अच्छा, रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम L1 में चेंज कर रहे हैं और L2 में नहीं हो रहा चेंज, या फिर D1 में चेंज कर रहे हैं और D2 में नहीं हो रहा? क्योंकि टॉपिक तो हम एलियासिंग ही पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हमने भी कोई एलियासिंग वाला तरीका भी यूज नहीं किया, हमने पढ़ा भी नहीं अभी। लेकिन एक अभी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देखो इनका एड्रेस डिफरेंट है। अगर आप होम ए के अंदर जाके चेंजेस कर रहे हो तो होम बी में चेंजेस थोड़ी ना होंगे, हाँ। लेकिन अगर आप होम ए में जाके चेंजेस कर रहे हो तो उसके जितने भी मेंबर्स होंगे उन सब पर चेंज आ जाएगा, है ना। पर दूसरे घरों के मेंबर्स पर चेंज नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, अब रादर देन अगर मेरे को एलियासिंग करनी है तो कैसे हो सकती है, मैं क्या करूंगा, मैं L2 को, जो मैंने L1 L2 बना रखे हैं ना, इनको इक्वल कर दूंगा। मैं बोलूंगा L1 इक्वल्स टू L2। अब इससे क्या हुआ, ये दोनों एलियास हो गए, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द एलियासिंग स्टेप। यहाँ पर ये दोनों एलियास हो चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं अब ये सेम चीज करूं कि L1 का मैंने 0th एलिमेंट, ठीक है, उसको मैंने दे दिया सपोज 8, और अब मैं कह रहा हूं कि प्रिंट करा के दिखाओ L1 को, और साथ ही साथ प्रिंट करा के दिखाओ आप L2 को। अब रन कर देखते हैं प्रोग्राम को। तो आप देख सकते हो हमने चेंज तो सिर्फ करा था L1 के अंदर, लेकिन चेंज रिफ्लेक्ट L2 के अंदर भी हो रहा है, क्योंकि अब इन दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम हो चुका है। अगर मैं देखो यहाँ पे एक चीज करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट ID ऑफ L1, ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्रिंट ID ऑफ L2, और एक काम करते हैं,
यहाँ पर हमने इसको कमेंट आउट करते हैं एक बारी, और अब देखते हैं एलियासिंग करने के बाद देखते हैं एड्रेस क्या घर का, और एलियासिंग करने से पहले देखते हैं एड्रेस क्या घर का। तो आप देख सकते हो एलियासिंग करने से पहले ये दोनों एड्रेस डिफरेंट है, दोनों ही डिफरेंट घर की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, राइट, दोनों वेरिएबल्स। लेकिन एक बार हमने एलियास कर दिया तो इन दोनों का जो एड्रेस है वो सेम होगा। और ये ध्यान से देखने वाली बात है, ये जो अब जो हमारा बाद में जो कॉमन एड्रेस हुआ है, दिस इज ये बिल्कुल सेम है इस वाले एड्रेस की, ठीक है। और ये एड्रेस किसका था, अगर आप ध्यान से देखो, ये एड्रेस था L2 का। तो क्योंकि हमने क्या हुआ, L1 को L2 की वैल्यू दी है, राइट, L2 वैसा ही रहा। हमने 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 याद है पढ़ा था कि हम पहले RHS पढ़ते हैं, RHS का जो आंसर आता है वो LHS में जाता है। तो L2 जो आंसर दे देगा, एड्रेस दे देगा, एक तरह से आप कह सकते हो, वो L1 के पास जा रहा है। तो L2 का जो एड्रेस है वो L1 को मिल जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो इसको हम एलियासिंग स्टेप बोलते हैं, ठीक है। तो एक यही मेरे को चीज़ बतानी थी। एक डिक्शनरी में भी ऐसी होता है, लेकिन लिस्ट की एलियासिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है। और एक हमने वैसे भी पढ़ा तो है नहीं, लेकिन फ्यूचर में हमारे पास जब क्लासेस आएगा तो हम उसके अंदर भी एक एलियासिंग का कॉन्सेप्ट अब देखेंगे, ठीक है। उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। तो इसका एक बार ध्यान रखना, लिस्ट को कभी ऐसे इक्वेट मत करना। अगर आपको सपोज ऐसा कुछ काम करना है, जैसे मैं अब इस पूरे को ही हटा देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब सपोज आपको एक लिस्ट बनानी थी, आपको बनानी थी एक लिस्ट L1 इक्वल्स टू ये 1,2,3, और आपको एक L2 बनानी है, ठीक है, L2 बनानी है। और आप चाह रहे हो कि यार मेरे को 1, जैसे अगर सपोज ये बहुत बड़ी लिस्ट है, ये मतलब 4, 5, 6, ये मैं क्या कर रहा हूँ, 4, 5, 6, 7 इतनी। तो आप कह रहे हो कि यार मेरे को L2 में 7 तक काउंटिंग लिखनी पड़ेगी, मैं क्यों लिखूं, सिंपली इसे L1 के इक्वल कर देता हूँ। लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपको बात का ध्यान रखने से एलियासिंग हो जाएगी। हाँ, अगर आपका मोटिव ही एलियासिंग करना है तो अलग बात है, लेकिन जनरली करना कोई चाहता नहीं है एलियासिंग, जनरल केसेस की बात कर रहा हूँ, गलती से हो जाती है। तो कैसे आप कर सकते हो, क्या आपको पूरा ये फिर से लिखना पड़ेगा, नहीं कर सकते हो इक्वेट, पर डायरेक्टली ऐसे करोगे तो एलियासिंग हो जाएगी। आप क्या करो, ये कर दो, लिस्ट ऑफ L1 कर दो, इस केस में एलियासिंग नहीं होती। अगर मैं अब ये चीज़ करूँ, यहाँ पर मैं इस वाली स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर देता हूँ एक, ठीक है, और उसके बाद मैं इस वाली स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर देता हूँ, इस वाली स्टेटमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर एक ID भी प्रिंट करवा लूँगा और यहाँ पर मैं वैल्यूज भी प्रिंट करवा लूँगा, ठीक है। अब मैं रन कर देखता हूँ कोड को, ठीक है, Ctrl+S। तो आप देख सकते हो जो मैंने यहाँ पर ये L2 क्रिएट करा है, L2 का जो यहाँ पर एड्रेस प्रिंट हो रहा है वो डिफरेंट प्रिंट हो रहा है, राइट। जबकि हमने क्योंकि एलियासिंग हमने नहीं करी, हमने डायरेक्टली इक्वेट नहीं करा ना, हमने लिस्ट फंक्शन के अंदर भेज दिया उसको और फिर उसे इक्वेट करवा रहे हैं। और ध्यान से देखो यहाँ भी जो हमने L1 के अंदर चेंज किया, यहाँ पर वो L2 के अंदर क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो अगर आपको एलियासिंग से बचकर इक्वेट करना तो आप ऐसे कर देना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड होपफुली प्लीज like and subscribe